मैंने पेपर प्लेट बिजनेस के ऊपर बहुत सारा वीडियोज़ बनाया है। अपने चैनल पे अनेकों तरीके का वीडियोज़ बनाया है, जिसमें ये भी मैं बताया हूँ, जीएसएम के बारे में बताया हूँ, कौन सा आइटम कितने पीस निकलेगा ये बताया हूँ, अनेकों कैलकुलेशन बताया हूँ, जिससे लोगों को ये जो है नॉलेज हो जाता है कि हम पेपर कितने में लाएंगे, कितना पीस निकलेगा और उसे मार्केट में हम कितना में बेचेंगे। साथ ही साथ मैं बेचने का तरीका भी बताता हूं कि किन लोगों को बड़े दुकानदार के पास जाना चाहिए और किन लोगों को जो है बड़े दुकानदार के पास नहीं जाना चाहिए, और जो लोग बड़े दुकानदार के पास जाना चाहते हैं उनके लिए जो है किस किस प्रकार का मशीन चाहिए ताकि वो कंपटीशन से लड़ सके। इस तरीके का मैं बहुत सारा जानकारी जो है अपने वीडियो के माध्यम से देता हूं, जिसमें बहुत सारे लोग मुझे कमेंट किए हैं कि भाई अगर हम गोलगप्पे वाला डोना होता है या फिर फुचका वाला डोना कह लीजिए, वो अगर हम मशीन में बनाते हैं तो 1 किलो में कितना पीस बनेगा और पैकिंग कॉस्ट उस पर कितना लगेगा, कितना किलो रोल कितना देर में ख़त्म करेगा, कितने रुपए का उसमें बिजली बिल लगेगा। इस तरीके का जो है अनेकों जानकारी उनके पास नहीं है, वो कैसे कैलकुलेशन निकालेंगे ये मुझे सवाल किए हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल से समझाऊंगा कि अगर आप सिंगल डाई क्रैंक मशीन में 4.5 इंच का डोना वाला डाई जो गोलगप्पे खाने में उपयोग किया जाता है वो उसमें आप लगाते हैं और मशीन को रेगुलर मतलब 5 घंटा चलाते हैं। रेगुलर 5 घंटा मतलब 8 घंटा का शिफ्ट होता है, जिसमें 2 घंटा 1 घंटा मान लीजिए रोल सेट करने में चला जाए, फिर भी 5 घंटा मैं लेकर के चला हूँ कि अगर कोई लोग एक दिन 5 घंटा रेगुलर अगर चलाते हैं तो कितना का प्रोडक्शन मशीन कर देगा और वो कितना कमा लेंगे। सारी चीज़ों को मैं इस वीडियो में दर्शाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ। सो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं बताऊं कि सिंगल डाई पेपर प्लेट मेकिंग मशीन होता क्या है। क्रैंक मॉडल में अगर सबसे बेस्ट माना जाता है तो सिंगल डाई क्रैंक मशीन को ही माना जाता है, बिकॉज सिंगल डाई क्रैंक मशीन डबल डाई क्रैंक मशीन की अपेक्षा बेहतर वर्क करती है और नया आदमी के लिए ये काफ़ी बढ़िया जो है माना जाता है। तो इसमें जो मैं सिंगल डाई मशीन का प्रोडक्शन लेकर के चलूँगा वो नॉर्मली जो है सिंगल डाई का प्रोडक्शन 1380 पीस का होता है, लेकिन इस मशीन में जो है मैं प्रोडक्शन लूँगा मिनट का 26 पीस। इसमें 3 इंची का पुल्ली लगा करके, और क्योंकि छोटा वाला डाई है उसको 1 घंटे का जो है 1560 पीस है, मिनट का 26 पीस, तो 26 × 60 = 1560, और 1560 को यानी 1 घंटे में अगर हमारा 1560 पीस निकालना है तो 5 घंटे में हमारा निकालेगा 7800 यानी 7800 पीस। तो 7800 पीस बनाने में रोल कितना लगेगा, तो देखिए 5 इंच का जो 4.5 इंच का जो डोना होता है वो अगर आप 80 जीएसएम के पेपर में यूज कर रहे हैं तो लगभग 650 पीस के आसपास में आता है 80 जीएसएम में, लेकिन मैं 600 ही मान के चलूँगा इस कैलकुलेशन में। और बहुत सारे लोग ज्ञान देने आएंगे कि नहीं 600 पीस नहीं निकलता है। बिल्कुल आपका भी कहना जो है, आपका भी ज्ञान देना कोई गलत बात नहीं है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप 80 के जगह 120 या 140 जीएसएम पेपर को यूज कर रहे हैं। अब आपका सवाल होगा कि भाई तुम क्यों 80 जीएसएम का पेपर यूज कर रहे हो, तो देखिए मार्केट में जो चलता है वही हम यूज करेंगे। मार्केट में एकदम पतला वाला पेपर का खोज है, मतलब छोटा वाला डोना दुकानदार का कहना होता है कि आप कितना भी पतला वाला लेके आइए वही सही रहेगा, क्योंकि उसको यूज करना है और फेंक देना है। यूज एंड थ्रो वाला जो है वो प्रोडक्ट है, तो उसे हम उपयोग करेंगे और फेंक देंगे। इसीलिए आप जितना भी पतला हो वही चलेगा। इसीलिए मैं 80 जीएसएम का लेकर के चलता हूँ, क्योंकि 80 जीएसएम पतला पेपर है। हीटर पे जाने के बाद ये बहुत ही करापन प्रोडक्ट जो है बन के हमारा निकलेगा। तो 80 जीएसएम पेपर 650 पीस निकाल रहा है, मैं जो है इसको 600 मान के चलता हूँ। तो 7800 पीस प्रोडक्शन है 5 घंटा में, तो कितना किलो रोल 5 घंटा में ख़त्म होगा, तो 7800 भागा 600 = 13 kg। यानी कि हमारा जो सिंगल डाई मशीन है वो अगर हम छोटा वाला डोना अगर बनाते हैं जो गोलगप्पा में उपयोग होता है,
तो वो 5 घंटे में हमारा जो प्रोडक्शन करके देगा वो 13 केजी रोल जो है उसमें खपत होगा और प्रोडक्शन आएगा 7800। ठीक है, अब हम खर्च जोड़ते हैं कि हमारा 7800 पीस बनाने में खर्च कितना लगा। तो 13 केजी रोल का जो खर्च है हमारा वो आ जाएगा 13 × 58 यानी 58 रुपये किलो। देखिए ये प्राइस जो है ये 45 रुपये किलो भी रोल बिका है, 50 रुपये भी बिका है, 52 रुपये भी बिका है, मतलब अनेकों जो है प्राइस में बिका है। समय के अनुसार हर चीज़ चेंज होता है, मशीन का प्राइस चेंज होता है, रॉ मटेरियल का प्राइस चेंज होता है, डाई का प्राइस चेंज होता है, उसमें रॉ मटेरियल का प्राइस तो बहुत ज़्यादा ही चेंज होता है। तो आज मैं अगर 58 बता रहा हूँ तो हो सकता है कि ये वीडियो जब आप देख रहे हो तो उस समय प्राइस बढ़ा हुआ हो या फिर घटा हुआ हो। तो प्राइस जो है हर एक एरिया पे डिपेंड करता है। मैं अपने एरिया का लेकर के चला हूँ 58 रुपया, आप अपने अनुसार से कैलकुलेशन कीजिएगा। तो 13 किलो रोल का जो है प्राइस हमारा 58 रुपये के हिसाब से 754 रुपया का हो गया। देखिए इलेक्ट्रिसिटी हम घंटा में 10 रुपया जोड़ के चलेंगे। सिंगल डाई में अगर हमको 4.5 इंची का डोना बनाना है तो हाफ HP वाला भी मोटर लगा के हम काम कर सकते हैं, जो कि काफ़ी बेहतरीन वर्क करता है। तो हाफ HP अगर हम मोटर लगाएंगे तो वो बिजली कॉस्ट 1 HP के अलावा हमको कम लगेगा। तो इसीलिए हम 10 रुपया ही मान के चले हैं। जो लोगों के अब लगाना है 1 HP का मोटर लोग लगा लेते हैं, 2 HP का और 3 HP का मोटर, फिर बोलते हैं कि तुम कैलकुलेशन में बताते हो कि बिजली कॉस्ट इतना ही आएगा, हमारा तो इतना आ रहा है। तो इसीलिए हर चीज़ों को अगर हम किसी भी प्रोडक्ट को अगर हम बना रहे हैं तो छोटी छोटी बातों पे ध्यान देंगे। जैसा कि हमारा 5 चीज़ों से मिलकर कोई प्रोडक्ट बनता है, सपोज डैट कि कोई भी चीज़ हम 5 चीज़ों से मिलकर बनाते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल मैं लेता हूँ कि कोई प्रोडक्ट जो है हम बना रहे हैं और उसे वो 5 चीज़ों से मिलकर हमें बन रहा है। तो पाँचों पर अगर हम 10-10 पैसे का बचत करेंगे तो प्रोडक्ट पे हमें 50 पैसे का मुनाफा बढ़ जाएगा। इसलिए मैं हमेशा से कहता हूँ कि आप प्रोडक्ट बनाने में जितना कॉस्ट बचाइएगा उतना ही आपको लाभ कमाने में जो है वो मौका मिलेगा और कंपटीशन से लड़ने का मौका मिलेगा। इसीलिए जितना चीज़ चाहिए उतना ही दीजिए, उससे ज़्यादा वेस्ट कीजिएगा तो आपका वो वेस्टेज में चला जाएगा। तो यहाँ हमारा जो रोल खर्च हो रहा है वो हो रहा है 754 रुपया का और इलेक्ट्रिसिटी हमारा लग रहा है 50 रुपया का। हाफ HP में तो हमको लगता है कि 50 रुपया से कम का ही इलेक्ट्रिसिटी लगेगा, लेकिन मैं मान के चलता हूँ। अब आइए पैकिंग कॉस्ट पे। देखिए पैकिंग कॉस्ट जो हमारा आता है 8 पैसे का 1 पीस पन्नी पड़ता है। एकदम पतला वाला पन्नी जो है अगर उपयोग करते हैं तब। बहुत सारे लोग बहुत मोटा मोटा दूध का पन्नी के जैसा एकदम मोटा वाला पन्नी यूज करते हैं, तो उनको तो घाटा होगा ही नहीं। हम 8 पैसे नहीं 10 पैसे लेकर के चलते हैं पैकिंग कॉस्ट। तो पैकिंग कॉस्ट अगर 10 पैसे को लेकर के हम चल रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम प्रोडक्ट कितना पीस जो है बनाए हैं और उसे कितना पीस पैकिंग कर रहे हैं। देखिए मार्केट में अनेकों जगह पे जो है अनेकों प्रकार का पैकिंग चलता है। कहीं पे 15 पीस का पैकिंग चलता है, कहीं पे 18 पीस का पैकिंग चलता है और वही 18 पीस के पैकिंग वाले को जो है 20 पीस का पैकिंग बोला जाता है। कहीं पे 50 पीस चलता है, कहीं पे 40 पीस चलता है। मैं 40 पीस वाला पैकिंग को 38 पीस का जो है पैकिंग मान के चलता हूँ, क्योंकि 40 बोला जाता है रहता है 37-38 ही। तो 38 पीस का हमारा पैकिंग है। तो 7800 पीस को अगर 38 पीस का हम पैकेट बनाएंगे तो हमारा 205 पैकेट तैयार हुआ। तो 205 पैकेट तैयार करने में 205 पीस पन्नी लगेगा और 1 पीस पन्नी हमारा 10 पैसे का है, तो कितना हमारा लगभग 20 रुपया का पैकिंग कॉस्ट पकड़ लीजिए। टोटल मैं जोड़ रहा हूँ, टोटल हमारा आ रहा है 824 रुपया खर्च सब कुछ काट के। इसमें मैं लेबर कॉस्ट इसलिए ऐड नहीं किया हूँ कि अगर आप एक सिंगल डाई मशीन को उपयोग कर रहे हैं तो इसे आप आसानी रूप से घर के महिलाएं बच्चे भी ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए कोई खास लेबर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्योंकि सिंगल डाई मशीन है, उसके लिए अगर आप लेबर रखिएगा तो ये तो आपका कम पूंजी है, स्वरोजगार है, छोटा सा उद्यमी है। 5 मशीन 10 मशीन अगर है तब आप इसमें लेबर रख सकते हैं, अन्यथा एक मशीन आप खुद से ऑपरेट करें तो सही रहेगा। तो हमारा 824 रुपया खर्च है। अब आइए सेल पे आते हैं। 7800 पीस को 38 पीस का हम पैकिंग बनाए तो 205 पीस हमारा बना। हम सेल देखिए
अब सेल की बात की जाए तो मार्केट में इस पे फिक्स नहीं है कि ये इतना में बिकेगा। ये पैकेट आपका 5 रुपये भी बिक सकता है, 6 रुपये भी बिक सकता है, 7 रुपये भी बिक सकता है, 8 रुपये भी बिक सकता है, 10 रुपये भी बिकता है। अब आपको बेचना कितना में है ये आपको देखना होगा। आपके पास तो पेपर लेमिनेशन मशीन है नहीं, रोल आप किसी दूसरे के यहाँ से ख़रीद के लाए हैं, तो अब आप अगर बड़े दुकानदार को ये प्रोडक्ट देने जाते हैं तब आपको मुनाफा 9 के बराबर होगा, यानी वहाँ पे आपको मुनाफा नहीं होगा। तो इसीलिए इसको क्या कीजिए कि आप अपने गांव के अगल बगल और अपने शहरी इलाके में 10 आप अगर गोलगप्पे वाले ठेलों को पकड़ते हैं और वहाँ पे आप इसे सेल करते हैं तो आप अच्छा मुनाफा कमाइएगा। मात्र अगर एक दिन में, जैसे एक दिन में मशीन चला 205 पैकेट तैयार हुआ और अगर 6 रुपये के हिसाब से भी अगर हम सेल कर लिए तो हमारा 1231 रुपया का जो है सेल हो जाएगा, जिसमें से 824 रुपया हम निकाल देंगे तो हमारा 407 रुपया बचेगा, यानी मान लीजिए 400। तो 5 घंटा अगर आप मशीन चलाते हैं, अगर डोना वाला मशीन, तो आपको जो है 400 रुपया का बचत हो जाएगा। यानी अगर निरंतर 30 दिन चलाते हैं तो आपको आ जाएगा कितना, 12,000 रुपया महीना। तो ये है सिंगल डाई मशीन की सच्चाई। और देखिए, जिन लोगों को ये मतलब डाउट है कि भाई केवल जो है 407 रुपये ही बच रहा है, तो देखिए आप इसमें केवल छोटा आइटम का काम कर रहा है। जितना ज़्यादा बड़ा प्रोडक्ट बनाइएगा उसमें आपका मुनाफा बढ़ जाएगा, क्योंकि बिकॉज जो है बड़ा प्रोडक्ट जो है वो थोड़ा बड़ा दाम में बिकेगा और उसमें जो है प्रोडक्शन भी बढ़ता है। जैसे मान लीजिए कि दिन भर में 13 किलो ही रोल ख़त्म किया है हमारा 4.5 इंच डोना, अगर इस जगह 13 इंची का थाली अगर हम बनाते तो लगभग हमारा 13 के जगह मतलब पकड़ लीजिए कि आप 80 से 90 किलो रोल, 1 कुंटल तक जो है रोल ख़त्म करने का जो है क्षमता रखता है सिंगल डाई मशीन, अगर 13 इंच का इसमें हम रोल चलाए तो यही है कि जो लोग अगर जिनको सिर्फ डोना बनाना है 4.5 इंच का, वो सिंगल डाई मशीन न लेकर के डबल डाई आप मशीन रखिए, ताकि अगर आप डबल डाई मशीन रखिएगा तो एक दिन में 205 के जगह आपका 500 पैकेट का प्रोडक्शन होगा और उस जगह आप जो है 400 के जगह 1000 रुपया का रोज़ कमाइएगा, यानी आपका 30,000 का महीना आएगा। अगर आप डबल डाई मशीन में दोनों तरफ 4.5 इंच का डोना लगा देते हैं और उसे चालू कर देते हैं और मार्केट में अगर 10 गोलगप्पा वाला को भी परमानेंट कर देते हैं तो वो आपसे ख़रीदेगा ही ख़रीदेगा और आपको अच्छा मुनाफा होगा। देखिए, इस प्रोडक्ट पे किसी भी तरीके का ब्रांड नहीं है कि इस पर कंपनी का डोना बिकेगा, इस कंपनी का नहीं बिकेगा। और हमारे पेपर प्लेट बिजनेस में अनेकों ऑप्शन हमें मिल जाते हैं। इस मशीन के साथ हम डोना बना सकते हैं, नाश्ता प्लेट बना सकते हैं, बफर वाली थाली बना सकते हैं, भोजन थाली बना सकते हैं, अनेकों प्रोडक्ट हम जो है क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो हमें ऑप्शन है कि हम कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बना के इससे हम कमाएं। तो इस मशीन को आप परचेज करने के लिए या इस बिज़नेस को आप अगर नया स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप आ सकते हैं बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले कृष्णा इंटरप्राइजेज में। यहाँ पे मशीन और रॉ मटेरियल का जो है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और अगर आके यहाँ आप जो है पूरा कैलकुलेशन और भी डिटेल में समझाया जाएगा। और अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं कि आपका दिया हुआ मशीन कहीं चल रहा है तो वहाँ हमें विज़िट करवा दीजिए, ताकि वहाँ जाके हम अच्छी तरीके से जानकारी ले सकें। तो कृष्णा इंटरप्राइजेज के द्वारा आपको वहाँ भी विज़िट करवा दिया जाएगा। सो इसके लिए आप दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, एड्रेस लोकेशन मंगवा के वहाँ विजिट कर सकते हैं। और विजिट करने के बाद तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बेहतर जानकारी देने की कोशिश किया हूँ और मैं केवल कैलकुलेशन समझाया हूँ। इसमें आपको जो है अपने रॉ मटेरियल के अनुसार आपको कैलकुलेशन निकालना है। मैं केवल फार्मूला के तौर पे आप लोगों को जो है सारी चीज़ों की जानकारी दिया हूँ। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो उन लोगों में शेयर कर दीजिएगा जो इस टाइप का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और उन्हें डाउट है और उन्हें जो है कैलकुलेशन समझना है। तो वो इस वीडियो को अगर देखेंगे तो उन्हें एक बेहतर जानकारी मिल सकती है। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।